नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज का मेरा टॉपिक है भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति आतंकवाद को चुनौती। भारत भूमि हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखना का संदेश पूरी दुनिया को देती रही है, परंतु जब जब धरती पे आतंकवाद घटित होता है या दुनिया का कोई भी देश जब हमला करता है तो भारत भूमि लड़ने के लिए वीरों की धरती भी कहलाती है, मानवता की रक्षा के लिए। आज विज्ञान के द्वारा विकास बहुत तेजी से हुआ है। हर तरह के विकास क्रम में हथियारों का विकास भी बहुत तेजी से हुआ है। भारत देश भी हथियारों के विकास में पीछे नहीं है। अग्नि मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, राफेल लड़ाकू विमान, तोप, बम, लड़ाकू जहाज, पनडुब्बी जहाज, शब्दभेदी हथियार, हर तरह के हथियार बनाने में भारत भूमि सक्षम हो चुका है। विश्व की विकसित देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन, इटली, जर्मनी, उत्तर कोरिया, इजराइल आदि परमाणु शक्ति संपन्न देशों की तरह भारत भूमि भी परमाणु शक्ति संपन्न देश हो चुका है। सैनिक संख्या में हमारा देश अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथे स्थान पर है। परंतु हमारे देश की जनसंख्या प्रधानमंत्री साहब के कथन अनुसार 18 से 35 वर्ष के बीच की जनसंख्या 65% है। ये 65% जनसंख्या दुनिया के सभी देशों से अधिक युवा जनसंख्या है। अगर ये 65% की जनसंख्या अपनी निष्ठा से राष्ट्र की रक्षा के लिए तैयार हो जाए तो दुनिया के कोई भी, चाहे कितना भी महाशक्तिशाली देश हो, चाहे दुनिया का कितना भी महाशक्तिशाली आतंकवादी संगठन हो, भारत भूमि को हरा नहीं सकता। जबकि एक छोटा सा देश इजराइल, जहाँ की जनसंख्या मात्र 90 लाख है, जहाँ अब हमारे देश की जनसंख्या 36 करोड़ से भी अधिक है। तुलना करके आप अपने आप से भी देखिए कि कितना बड़ा अंतर है कि हमारे देश की जनसंख्या 136 करोड़ से भी अधिक और इजराइल की जनसंख्या 1 करोड़ से भी कम 90 लाख है। परंतु वहाँ की प्रत्येक नागरिक अपनी राष्ट्र रक्षा के लिए समर्पित हैं और वहाँ की सरकार प्रत्येक नागरिक को सैनिक प्रशिक्षण देकर युद्ध के लिए तैयार रखती है, जिसका कारण है कि विकसित देश, महाशक्तिशाली देश अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, कोई भी देश उसको आज तक हरा नहीं पाया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली की पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष एवं सीपीआई दल के नेता डॉक्टर कन्हैया कुमार, जो बिहार के निवासी हैं, उनके कथन अनुसार एक बात मुझे याद है। एक बार की बात है कि इराक में युद्ध हो रहा था तो आतंकवादियों ने एक बच्चे के पूरे परिवार को मार दिया, माता पिता भाई बहन सबको मार दिया। तब वो बच्चा दौड़े दौड़े सैनिकों के पास गया और कहा कि मैं भी अपने परिवार का बदला लेने के लिए आतंकवादियों से लड़ूंगा। तब सैनिक भाइयों ने कहा कि बेटा, अभी तुम्हारा उम्र 10 वर्ष का है, तुम्हारे हाथ हथियार उठाने के लिए नहीं, कलम उठाने के लिए हैं। तुम युद्ध नहीं लड़ो, तुम हथियार नहीं उठा सकते। तब उस बच्चे ने कहा कि अगर मेरे हाथ हथियार नहीं उठा सकते हैं तो मेरे हाथ आप लोगों को पानी पिला सकते हैं, मेरे हाथ आप लोगों को खाना दे सकते हैं। इस तरीके से मैं आप लोगों को लड़ने में अगर सहयोग कर सकूंगा तो मैं समझूंगा कि मैं भी युद्ध लड़ रहा हूँ। तो देश की रक्षा के लिए हर तरीके से भी सहयोग करके अगर लड़ने की जज्बा जब एक बच्चे के अंदर आ सकता है तो हम 18 से 35 वर्ष की जो 65% की जो भारत की जनसंख्या है, इस 65% की जनसंख्या के अंदर अगर जज्बा आ जाती है तो कितनी बड़ी ताकत भारत देश के लिए होगा, आप सोच सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी 14 फरवरी 2019 के पुलवामा हमले का बदला सर्जिकल स्ट्राइक के द्वारा पाकिस्तान के घर में घुस करके लिए, यह बड़े गर्व की बात है। मोदी जी की भी गर्व की बात है, हमारे देश के सैनिकों के लिए भी गर्व की बात है। देश की सीमा में पाकिस्तान और चीन के द्वारा हमेशा युद्ध होते रहते हैं, परंतु हमारे बहादुर सैनिकों ने कभी भी अंदर घुसने नहीं दिया। वर्तमान में बॉर्डर पर चीन लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और धारचूला के लिए निरंतर लड़ रहा है, लेकिन देश के सैनिक मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, 1 इंच भी अंदर घुसने नहीं दे रहे हैं। ये हमारे देश के लिए बड़े गर्व की बात है। सैनिकों की बहादुरी का गर्व की बात है। प्रधानमंत्री साहब 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और 35 कश्मीर से समाप्त करके एक देश और एक तिरंगे का गौरव बढ़ाते पाकिस्तान के मुंह पर कालिक पोत दिए और जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल कर लिए।
24 दिसंबर 2019 को भारत के चीफ ऑफ डिफेंस की स्थापना पीएम साहब किए और 1 जनवरी 2020 को जनरल बिपिन रावत इसके प्रथम सेना अध्यक्ष बने, जिनकी अध्यक्षता में तीनों सेनाओं के अध्यक्ष थल सेना अध्यक्ष श्री मनोज मुकुंद नरवणे, वायु सेना अध्यक्ष श्री राकेश कुमार भदौरिया, जल सेना अध्यक्ष श्री करमबीर सिंह सर्वश्रेष्ठ बहादुरी के साथ सैनिकों का संचालन कर रहे, जिसके शौर्य गाथा की प्रशंसा पूरे विश्व में हो रहा है। प्रधानमंत्री साहब के प्रयासों के फलस्वरूप सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2020 में महिला सैनिक आयोग की स्थापना का निर्णय दिया, जो भारतीय सैनिक दल को शक्तिशाली बनाने में एक ऐतिहासिक कदम है। इस प्रकार एक के बाद एक कई ऐतिहासिक कदम पीएम साहब किए, जो सैनिकों के शक्तिशाली बनाने में बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ। 2008 में मुंबई के ताज होटल पर हमला, 2001 में संसद भवन पर हमला, 2016 में पठानकोट एयरलाइंस पर हमला, 2005 में राम मंदिर पर हमला इत्यादि समय समय पर आतंकवादियों द्वारा अनेक हमले होते रहते हैं, परंतु हमारे सैनिकों ने हमेशा नाकामयाब किया। यह कहते हुए बहुत दुख होता है कि देश के नागरिक ही आतंकवादियों विदेशियों को हमला करने में साथ देते हैं। 2019 के पुलवामा हमले में स्थानीय निवासी आदिल अहमद डार, साकिर वसीर और 2008 के मुंबई के ताज होटल के हमले में शामिल दाऊद इब्राहिम था। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की हत्या में शामिल मुरुगन, शांतन, नालिनी, मधु, श्रीनिवासन, प्रभाकर आदि तमिलनाडु निवासी, उड़ीसा के निवासी, जो अपने ही देश के पीएम तक को भी सुरक्षित नहीं रख सकी। इससे भी बड़े दुख की बात है कि श्रीलंका के लिट्टे संगठन के रिश्वत के पैसे पे ये हमारे देश के नागरिक स्वर्गीय राजीव गांधी की हत्या का अंजाम दिए। 11 जनवरी 2020 को जम्मू कश्मीर के डीएसपी देवेंद्र सिंह आतंकवाद के मंसूबों में शामिल पकड़ा गया, जो 2001 के संसद भवन के हमले में शामिल होने का भी खुलासा किया। कैसे एक वर्दीधारी कमिश्नर आतंकवादी मंसूबों को बढ़ाने में खुद शामिल हुआ, ये देश के लिए कितनी शर्मनाक बात है। 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री भारत पाकिस्तान की शांति समझौते के लिए रूस के ताशकंद में दौरे पर गए और उसी दिन उनकी मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु का एक संदेहास्पद मामला आज तक बना हुआ कि उनका ही रसोइया रूस के रिश्वत के पैसे पर उनकी हत्या के संदेहास्पद मामला आज तक खुलासा नहीं हुआ। लेकिन इस बड़े दुख की बात है कि कैसे ही एक प्रधानमंत्री का रसोइया, देश का नागरिक ही अपने प्रधानमंत्री को मार देता है। साथियों, ऐसे अनेक लोग हैं जो अपने देश का विनाश करने में लगे हुए हैं। देश के प्रत्येक नागरिक के मन में सर्वस्व अर्पण करने की भावना होनी चाहिए। देश की रक्षा केवल सेना में भर्ती होकर के नहीं, बल्कि अपनी योग्यता के अनुसार बहुमुखी विकास करने में योगदान करके भी किया जा सकता है। मैं भी राष्ट्र रक्षा के लिए अपनी सेवाएं अर्पित करने की भावना रखता हूं। आपसे भी इस बात की अपेक्षा करता हूं कि आप भी सर्वस्व अर्पण करने की भावना रखिए राष्ट्र की रक्षा के लिए। इसी बात पर मुझे एक शायर याद आ रहा है कि ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, धर्म का पर्दा हटा कर देखे तो आतंक के घिसाए में पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। एक और शायर याद है, कह रही मेरे देश की मिट्टी, देश के पहरेदारों से संभल के रहना, मेरे साथियों अपने घर में छिपे हुए अपने ही गद्दारों से। मेरे देश के नागरिक अपने देश की राष्ट्रीय संपत्ति का नाश करते हैं, जैसे कि पूर्व में सीएए आंदोलन के द्वारा देश के नागरिक बहुत सारे राष्ट्र की जनधन की हानि किए। एनपीआर रजिस्टर का जो आंदोलन चला, उसके लिए भी देश के नागरिकों ने जनधन की बहुत बड़ी हानि की है। वर्तमान में किसान आंदोलन के द्वारा भी जनधन की हानि हो रही है। कभी आरक्षण आंदोलन, तो कभी बेरोजगारी आंदोलन, तो कभी किसी आंदोलन, यानी अनेक तरह के आंदोलन को लेकर के हमारे देश का संविधान अभिव्यक्ति का अधिकार तो देता है, लेकिन अभिव्यक्ति के अधिकारों के अंतर्गत राष्ट्र की संपत्ति की हानि न करें, राष्ट्र के नागरिकों की हत्या की हानि न करें, जनधन की हानि न करें।
संविधान अभिव्यक्ति की आज़ादी दे रखा है, उस अधिकारों के अंतर्गत आंदोलन करिए, लेकिन राष्ट्र के जनधन की हानि न करिए। राष्ट्र के जनधन की हानि करके हम अपने आप को कमज़ोर करते हैं, अपने देश की शक्ति को कमज़ोर करके हम अपने आप को मिटा रहे हैं। ये कभी भी हमें सुख शांति नहीं दे सकता। तो मेरे मित्रों, राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पण करिए, राष्ट्र के जनधन की हानि न करिए। हमारा देश इतना शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली होगा कि दुनिया की कोई भी आतंकवादी संगठन या दुनिया की कोई भी महाशक्तिशाली देश भी हरा नहीं पाएगा। इसके लिए देश के प्रत्येक नागरिकों को सर्वस्व समर्पण करने की भावना रखनी चाहिए। इजराइल के देश के तरह हम सभी को जज्बा जागृत करना है और देश के लिए सर्वस्व समर्पण करना है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भारत।